जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मैं दिल्ली से बोल रही हूँ। इससे पहले भी कई शुक्राना सत्संग शेयर कर चुकी हूँ। मैं मंत्र जाप से सत्संग शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, सत्संग तो रोज नए नए होते ही रहते हैं। इस सत्संग के बाद मैं कई सत्संग और शेयर कर चुकी हूँ, पर मैं इतना बड़ा सत्संग पता नहीं क्यों शेयर नहीं कर पाई। शायद गुरुजी इसी समय चाहते थे कि अब शेयर हो। सो मैं शुक्राना करती हूँ गुरुजी का, जो उन्होंने मेरे हस्बैंड को दूसरा नया बिजनेस शुरू करवाया। उसके लिए गुरुजी का अनंतम 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 शुक्राना। एक और सत्संग मेरे हस्बैंड की तरफ से है। उनके कान के पीछे दर्द था, तो मैंने उनको चंदन तिलक लगाया। उसके बाद उन्हें कोई दर्द नहीं हुआ। उनकी तरफ से भी मैं शुक्राना करती हूँ, क्योंकि वो अभी गुरुजी से नहीं जुड़े हैं। मैं चाहती हूँ कि गुरुजी उन्हें व बेटे को भी अपने साथ जोड़ लें। शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना हमारे प्यारे प्यारे गुरुजी का। गुरुजी इसी तरह हम सबको ब्लेस करते रहें, अपनी सारी संगत को ऐसे ही ब्लेस करते रहें। सुमन आंटी जी, जो हमारे लिए ये नेक काम कर रही हैं, उन्हें और उनके पूरे परिवार को गुरुजी ब्लेस करें। इसी के साथ मंत्र जाप के साथ सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का आदेश है कि सत्संग को शेयर किया जाए। सत्संग सुनने से ही कष्ट कटते हैं संगत जी। तो आप सभी के लिए मैं सुमन आंटी गुरु जी का सत्संग लेकर आई हूँ और गुरु जी कर रहे हैं ब्लेस। संगत परिवार से आए हैं सत्संग, देश के कोने कोने से। तो संगत जी आप सत्संग सुनिएगा। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी आप सबको भी मेरा सुमन आंटी का प्यार भरा जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो मैं आप सभी संगत परिवार के शुक्राना सत्संग जो भेजे गए हैं गुरु जी ब्लेसिंग्स कल्याण गीता चैनल पर, गुरु जी के श्री चरणों में रखने जा रही हूँ। संगत जी जो भी ये सत्संग सुनेगा, लाइक करेगा, शेयर करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा, गुरु जी उसके सभी कष्ट दूर करेंगे और घर में सुख शांति और समृद्धि संपन्नता लाएंगे, माला माल करेंगे और सब दुख कष्ट दूर करेंगे। संगत जी सत्संग को सुनिएगा। जय गुरु जी। पूरा सत्संग सुनने के बाद संगत जी शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि गुरु जी की ब्लेसिंग्स जितना ज़्यादा शेयर की जाती है उतना ज़्यादा बढ़ बढ़ के वापस मिलती है। तो संगत जी शुक्राना करें और शुक्राना करवाएं, है ना। गुरु जी का शुक्राना खुद भी करना है और शुक्राना करवाना भी है। जय गुरु जी। बस गुरु जी कहते हैं तुम मुझे याद करो और मैं तुम्हारे सारे काम करूँगा। बस तुम शुक्राना करो और तुम्हारी अरदास मुझ तक पहुंच जाती है, फिक्र मत करो। और गुरु जी करेंगे सबकी अरदासें पूरी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे महादेव। आपके चरणों में कोटि कोटि वंदन। गुरु महाराज आपके अनंतम अनंतम शुक्राना है, हर पल का शुक्राना है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु महाराज आपके चरणों में कोटि कोटि वंदन। सुमन आंटी जी आपको भी बहुत बहुत जय गुरु जी। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप हर पल हमारे सत्संग शेयर करते हैं, गुरु महाराज तक पहुंचाने का काम करते हैं, इसके लिए आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु जी मैं अपना शुक्राना सत्संग सुना रही हूँ। आपने शनिवार को करने के लिए कहा था, लेकिन गुरु महाराज किसी कारणवश नहीं कर पाई, उसके लिए क्षमा चाहूंगी। गुरु महाराज आपके इतने उपकार हैं हम पर कि अपनी वाणी से, अपनी जुबान से आपका शुक्राना जितना भी करें उतना ही कम है। मेरे गुरु महाराज आप हर पल इतना अपने बच्चों का साथ देते हैं, हर पल उनके साथ रहते हैं, अंग संग रहते हैं। हर कष्ट, हर बीमारी आने से पहले उन्हें बता देते हैं, घर में क्या होने वाला है, कौन क्या कर रहा है, हर आप खबर अपने बच्चों तक पहुंचाते हैं। गुरु महाराज इसका तहे दिल से आपका धन्यवाद है, अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे गुरु महाराज। आपने कहा कि बेटा बच कर रह, ये 7 दिन बहुत भारी है तुझ पर और तेरे पति पर और तेरे बच्चे पर। गुरु महाराज जब आपका हाथ सिर पर है
तो किसी से डरने की ज़रूरत नहीं, कुछ घबराने की ज़रूरत नहीं हमें। फिर भी आपने कहा है कोशिश करूँगी गुरु महाराज सचेत रहने की, पर जब करने वाले घर में ही हैं तो गुरु महाराज कैसे बचा जा सकता है? उससे तो आप ही बचा सकते हैं गुरु महाराज। आपने कल 2 रोटी वार कर, कच्ची पक्की बनाकर, 2 लौंग रखकर चौराहे पर डालने के लिए बोला था रात को 12 बजे से पहले। गुरु महाराज वो उपाय मैंने कर दिया है। गुरु महाराज मेरे पति दिन पे दिन तबीयत कुछ ठीक होती है फिर बिगड़ जाती है, कुछ ठीक होती है फिर बिगड़ जाती है गुरु महाराज। हर हफ्ते पीजीआई जाकर उनका चेकअप करवाते हैं गुरु महाराज, टेस्टिंग चल रही है। पता नहीं गुरु महाराज कब छुटकारा मिलेगा इस कष्ट से, इस दुख से, बीमारी से। गुरु महाराज आपको सौंप दिया है। जब आप चाहें अपने बच्चों को खुशी दें। आप तो हर पल देते हैं खुशियाँ, बस शायद हमारे ही कर्म माड़े हैं जो हम उन्हें खुशियों को अच्छे से नहीं रह पाते खुशी से। गुरु महाराज उनके बार बार इतने बीमार होने का कारण आपने बार बार उन पर की हुई ब्लैक मैजिक मारण क्रिया बताई गुरु महाराज। अब भी वो लोग नहीं रुक रहे हैं, बार बार कर रहे हैं गुरु महाराज। आप हर बार मुझे बताते हैं, मैं हर बार कोशिश करती हूँ कि गुरु महाराज बच के रहूं, लेकिन फिर भी ना जाने क्यों वो इतनी भयानक खतरनाक क्रियाएं क्यों करते हैं गुरु महाराज। आपने कहा कि वो मेरे पीछे पड़ी है गुरु महाराज, मुझे पता है, मैं जानती हूँ, पिछले 18 सालों से ये सब झेल रही हूँ गुरु महाराज। लेकिन जब से आपने मेरा हाथ थामा है गुरु महाराज जुलाई से, तब से मैंने कुछ राहत की सांस जरूर ली है गुरु महाराज। अब लगता है कि शायद मेरे सिर पर मेरे पिता का, मेरे गुरु का हाथ है, तो मैं संभल जाऊंगी गुरु महाराज। यही एक आसरा है, सिर्फ आप पर विश्वास है कि गुरु महाराज मुझे इस दलदल से जरूर निकाल लेंगे गुरु महाराज। आपका हर पल शुक्राना है, जितना शुक्राना करें गुरु महाराज उतना ही कम है। पता नहीं क्यों कई बार ऐसा लगता है कि मैंने कभी किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं, कभी मैंने किसी को दुख नहीं दिए, किसी के साथ मैंने कोई छल कपट नहीं किया, फिर भी क्यों मुझे इतने दुख झेलने पड़ रहे हैं। गुरु महाराज आपने मैसेज दिया कि तू तो मेरा वो हीरा बेटा है जो कभी किसी को दुख दे ही नहीं सकता। ये तेरे माड़े कर्म नहीं, तुझ पर की गई काली क्रियाएं हैं गुरु महाराज। इसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु महाराज कि आपने अपने बच्चे को पहचाना है। गुरु महाराज जितना हो सकती है आपके दोनों वक्त अमृत वेले, संध्या वेले, जितना बन पड़ता है गुरु महाराज, सच्चे मन से 10 मिनट 20 मिनट आपके चरणों में बैठकर हाजिरी लगाती हूँ गुरु महाराज। उसे स्वीकार करना गुरु महाराज। कोई गलती हो तो क्षमा चाहूंगी गुरु महाराज। मेरे बच्चों को, पति को गुरु महाराज आप सह परिवार अपने मंदिर बुलाइए गुरु महाराज। मैं आपके बड़े मंदिर आना चाहती हूँ गुरु महाराज। मैं अकेली तो आ चुकी हूँ, लेकिन अपने पति और सब बच्चों के साथ आना चाहती हूँ गुरु महाराज। आपके चरणों में अरदास है गुरु महाराज। मेरे पति को, बच्चों को, सबको अपने बड़े मंदिर बुलाइए, लंगर प्रसाद खिलाइए गुरु महाराज। आप कहते हैं लंगर प्रसाद में वो ताकत है कि वो हर बीमारी को जड़ से काट देती है गुरु महाराज। मैं आपके बड़े मंदिर आकर अपने परिवार सहित उस लंगर प्रसाद को ग्रहण करना चाहती हूँ गुरु महाराज। कृपा कीजिए। मेरे जैसी अनेकों संगत ऐसी हैं जो ब्लैक मैजिक, मारण क्रियाएं, गलत इन कारनामों से बहुत दुखी है गुरु महाराज। और बाहर वाले नहीं, उनके खुद के अपने परिवार वाले हैं ऐसे जो बार बार ये क्रियाएं करते हैं गुरु महाराज। पता नहीं उन्हें क्या मिलता है गुरु महाराज। ऐसी काली क्रियाएं करने वालों को गुरु महाराज अपनी शरण में ले लीजिए। मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है गुरु महाराज, उन्हें अपनी संगत बना लीजिए ताकि वो सही राह पर चले, वो ऐसा बुरा कर्म करना छोड़ दे, वो माड़ा कर्म करना छोड़ दे गुरु महाराज। आपकी संगत इस ब्लैक मैजिक करने वालों से बहुत दुखी है गुरु महाराज। उन सब पर कृपा कीजिए गुरु महाराज, अपनी रहमत बरसाइए। आपकी रहमत के चारों तरफ बहुत ज़रूरत है गुरु महाराज। इतने रोगी हॉस्पिटल में पड़े हैं गुरु महाराज। जब हम जाते हैं हॉस्पिटल में देखते हैं ना गुरु महाराज, तो लगता है कि मैं ही दुखी नहीं हूँ, मेरे जैसी हजारों लोग लाइन में खड़े हैं जो इतने दुखी हैं गुरु महाराज। सब पर रहमत बरसाइए गुरु महाराज, उन्हें ठीक कीजिए। आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है गुरु महाराज, दर्शन दीजिए। जो मैं भोग प्रसाद लगाती हूँ गुरु महाराज, उसे ग्रहण कीजिए, उसे स्वीकार कीजिए गुरु महाराज।
मुझे अपने होने का एहसास कराइए गुरु महाराज। पहले तो बटरफ्लाई रूप में बहुत दर्शन होते थे, पर अब कम होते तो हैं गुरु महाराज, पर कम होते हैं। आजकल एक सफ़ेद कबूतर के दर्शन बहुत होते हैं गुरु महाराज। आपका अंतम अंतम शुक्राना है मेरे गुरु महाराज। मैं जब भी उस सफ़ेद कबूतर को देखती हूँ गुरु महाराज, लगता है मुझे आप दर्शन देने आ गए हैं गुरु महाराज। तहे दिल से आपका शुक्राना है मेरे गुरु महाराज। मेरे शुक्राना सत्संग को स्वीकार करें गुरु महाराज। यदि कोई गलती हो तो मैं क्षमा चाहूँगी। आंटी जी, रिकॉर्डिंग में अगर कोई गलती हो गई हो या कोई खराबी हुई हो तो गुरु महाराज की जी इस अपने नादान बच्चे को क्षमा करिएगा। पिछली बार जब मैंने सत्संग रिकॉर्ड किया था तो उसमें कुछ डिस्टरबेंस थी, उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगी सुमन आंटी, मुझे माफ़ कर देना। मैं दोबारा रिकॉर्डिंग नहीं कर पाई क्योंकि मैं अपने हस्बैंड को लेकर चेकअप के लिए चंडीगढ़ गई हुई थी, इसलिए मैं सत्संग शेयर नहीं कर पाई। क्षमा चाहूँगी आंटी जी। प्लीज़ सत्संग शेयर आप करते हैं, पहले भी किए हैं और आगे भी करेंगे। आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है आंटी जी। गुरु महाराज सभी संगत को खूब प्यार देना, खूब रहमत बरसाना, सर्वत्र भला करना मेरे गुरु महाराज। सबको आपके आशीर्वाद की बहुत ज़रूरत है। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु महाराज आपके चरणों में एक बार फिर कोटि कोटि वंदन, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुदेव। मेरे शुक्राना सत्संग को स्वीकार करना। कोई गलती हो तो सभी संगत जी आंटी जी क्षमा करना। जय गुरु जी। एक सत्संग और गुरु परिवार से जय गुरु जी। जय गुरु जी सुमन आंटी। जय गुरु जी। गुरु जी आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी की कृपा से मेरा ये शुक्राना सत्संग है। संगत जी, गुरु जी ने जब से हमारा हाथ पकड़ा है पूरा जीवन ही एक सत्संग बन गया है। गुरु जी तो हर पल कोई ना कोई अपना चमत्कार करते ही रहते हैं, जिसमें कुछ तो हमें याद रह जाते हैं और कुछ भूल जाते हैं। संगत जी, मुझे तो नहीं लगता कि कोई गुरु जी की कितनी भी बड़ी संगत क्यों ना हो, लेकिन गुरु जी के चमत्कारों का वह भी पूर्ण रूपेण व्याख्यान नहीं कर सकती, क्योंकि हमारे गुरु जी इतने महान हैं कि किसी का भी सामर्थ्य नहीं है पूरी तरह से गुणगान करने का। मनुष्य कितना भी बुद्धिमान हो, लेकिन परम पिता के समक्ष तुच्छ बुद्धि वाला ही है। संगत जी, मेरा हाथ जिस समय गुरु जी ने पकड़ा उस समय मेरी पारिवारिक परिस्थितियाँ इतनी भयावह थीं कि मेरा दम घुटता था। लगता था कि मैं सुसाइड कर लूँ। अब बर्दाश्त नहीं कर सकती। दिन रात घुटती रहती थी, क्योंकि इन सब में मेरे हस्बैंड अंकल की अहम भूमिका थी। कहीं कोई सहारा नहीं था। उस समय मेरे गुरुजी ने मेरे सिर पर अपना हाथ रखा और कहा, बेटी मैं तेरा पिता तेरे साथ हूँ, तू अकेली नहीं है। कुछ समय और सब्र कर, सबको ठीक कर दूँगा। और ऐसा ही गुरुजी ने किया। अब परिस्थितियाँ उतनी ख़राब नहीं हैं। गुरुजी के आशीर्वाद से बहुत कुछ सुधर गया है, आगे भी सुधरेगा। ऐसा मुझे अपने परम पिता गुरुजी पर पूरा विश्वास है। शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। आपके अतिरिक्त कोई दूसरा इस दलदल से नहीं निकाल सकता। कोई भी गुरुजी आपका गुणगान करने में समर्थ नहीं है। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। एक सत्संग और गुरु परिवार से जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, सत्संग शेयर करते समय कोई भूल हो जाए तो उससे क्षमा कर दीजिएगा। संगत जी, मेरा शुक्राना सत्संग ये है कि जब मैं 2022 में उत्तम नगर में मैंने घर लिया था, संगत जी कुछ समय वहाँ रहने के बाद वहाँ के बारे में पता चला, और हम टॉप पे हमने 4th फ्लोर पे लिया था, जहाँ लिफ्ट तो था पर 2 साल से बंद पड़ा था। कोई उसमें उसे ठीक कराने में मदद नहीं करता था। बाद में हम रहने के बाद हमें पता चला कि ये फैसला हमारा बहुत गलत था। तो संगत जी,
हम दिल से ये चाहते थे कि वो घर बिक जाए, पर लिफ्ट की वजह से वो घर बिक नहीं रहा था। संगत जी 2024 में जब मैं गुरुजी से जुड़ी, मम्मी के यहाँ जब मैं गई थी तो वहाँ मम्मी ने बताया गुरुजी के बारे में, उनकी महिमा के बारे में। तो मैं जैसे ही दिल्ली आई तो मैं सबसे पहले बड़े मंदिर गई कि मैं मतलब अकेले ही मैं निकल गई बड़े मंदिर के लिए। और वहाँ जाकर के मैं गुरुजी जिस एक दिन जब मैं गई तो वहाँ उस समय मंदिर बंद था। फिर हम दूसरे दिन मैं फिर गई तो वहाँ से मुझे पॉकेट स्वरूप मिला, गुरुजी का आशीर्वाद मिला। वहाँ लेकर के मैं पॉकेट स्वरूप घर आई। फिर मैं गुरुजी से डेली अरदास लगाने लगी कि गुरुजी मेरा ये घर बिकवा दीजिए। तो गुरुजी ने जब मतलब गुरुजी ने हमारी ये अरदास सुन ली, फिर गुरुजी ने वो घर मतलब सेल हो गया। गुरुजी के आशीर्वाद से गुरुजी ने हमें वहाँ से निकाला। धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लव यू गुरुजी। गुरुजी के आशीर्वाद से वो हम भी मतलब बहुत जो दिल से इच्छा थी वो पूरी हुई। और फिर हम वहाँ से निकल के इधर हम साकेत के पास देवली मोड़ पे हमने रेंट पे घर लिया। संगत जी आगे के शुक्राना के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ और मंत्र जाप के साथ मैं गुरुजी का शुक्राना करने के लिए आपसे मतलब मैं मंत्र जाप से शुक्राना करने के आगे शुक्राना से शेयर करने के लिए मैं इजाज़त चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। एक सत्संग और गुरु परिवार से जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय सुमन आंटी जी, जय संगत जी। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, मेरे गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं सत्संग सुन रही थी तो किसी आंटी ने बोला था कि मेरे पति के लिए उन्होंने मूंग की दाल मैसेज में बोला है किसी आंटी ने कि मूंग की दाल 7 बार लेनी है और 7 बार अपने पति के ऊपर से फेर के गणेश जी के आगे चढ़ा देनी है बुधवार को, और हनुमान जी को चोला चढ़ाना है मंगलवार को। वैसे तो मैं मंगलवार को पहले भी संगत जी मुझे गुरुजी ने मैसेज में कहा था कि मंगलवार को अपने 7 बार 1.25 किलो गुड़ और लड्डू लेके भोग लगाना है, तो मैं करती थी। आज मुझे किसी कारणवश देर हो गई तो मैं हनुमान जी का चोला भी लेके गई थी, और जब मैंने चढ़ाने लगी तो उस टाइम मंदिर हनुमान जी का बंद हो गया। तो पंडित जी को मैंने बोला, पंडित जी मैंने कहता आज आप लेट हो गए हो तो मैं शाम को चढ़ा दूँगा। तो उन्होंने माता की मूर्ति के आगे रख दिया, भाभी वाली माता की मूर्ति के आगे रख दिया। तो संगत जी वो उन्होंने बोला कि मैं शाम को चढ़ा दूँगा। अभी मैं कहीं गई थी, मुझे देर हो गई, मैं अभी मंदिर नहीं गई हूँ, तो अपने मंदिर में ही अपना सत्संग कर रही हूँ। तो गुरुजी अगर कोई मेरे से गलती हुई है तो उसे माफ़ करना, पर गुरुजी आप मैं आज बहुत ही ब्लेसिंग दी है रास्ते में, आपने मुझे बहुत ही अच्छी ब्लेसिंग दी है। 7775522211 और हर हर महादेव के और गुरुजी की गाड़ी और त्रिशूल के दर्शन। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। अगर मेरे से कोई गलती हुई तो मुझे माफ़ करना गुरुजी, मैं आपकी नादान बेटी हूँ। और संगत जी मुझे आप भी माफ़ करना, मैं बोलने में अगर कोई गलती हो गई तो सुमन आंटी जी मुझे माफ़ करना। गुरुजी ऐसे ही सारी संगत परिवार पर अपनी ब्लेसिंग बरसाते रहना गुरुजी, और मेरे बच्चों पर भी, मेरे पति अंकल पर भी अपनी ब्लेसिंग यूँ ही बरसाते रहना, और जो भी गलती हुई है गुरुजी उसे माफ़ करना। गुरुजी आप संगत जी मुझे गुरुजी का मैसेज आया कि जो भी गल ਹੁੰਦੀ है मेरे नाल मैनू तू दस दे, तेरा प्यो तेरे नाल है, अनदेखी ना करी, काम तेरे बनते चले जाएंगे और रास्ते भी बनते चले जाएंगे। बस सत्संग सुन और तरीका समझ और अनदेखी ना कर। शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना, आपने इतनी रहमतें मुझ पर बरसाई हैं। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और मन से भी तसल्ली। संगत जी गुरु जी का मैसेज जब मैं पढ़ती हूँ और जब मैं सत्संग सुनती हूँ तो मन में एक अजीब सी शांति मिलती है जो कभी पहले नहीं मिली।
तो शुक्राना मेरे गुरु पर, शुक्राना अपनी रहमतें यूँ ही बरसाते रहना, और सुमन आंटी पर भी अपनी यूँ ही रहमतें बरसाते रहना, क्योंकि सुमन आंटी सत्संग सबके शेयर करती है, उसमें भी काफ़ी टाइम लगता है। तो शुक्राना मेरे पापा, शुक्राना। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, मेरे गुरु पर सदा सहाय। तुझे और क्या दूँ मैं दिल के सिवा, तुमको हमारी उम्र लगी जा। गुरुजी सच में मैं अपने दिल के सिवा आपको और क्या दे सकती हूँ। गुरु महाराज, मेरी अंतरात्मा में आप बसे हुए हो। शुक्राना 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 मेरे गुरु का अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। एक सत्संग और गुरु परिवार से जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ਅੱਜ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ 18/2/25 ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ 5:30 ਵਜੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਜਾਪ ਮੰਤਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਓਮ ਨਮः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ਇਹ ਮੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੋਝ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਬੁਰੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਤਰੀਕੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਏ ਨੇ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੀ ਫਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਕਦੀ ਮਨ ਕਰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਚਲੀ ਜਾਵਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਤਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਲਾਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ। ਆਪਣਾ ਆਪ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਮਨ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੈਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨੀ ਆ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸੁਝਾਇਆ, ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਿੱਤੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸਤਸੰਗ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਸੰਗਤ ਆਂਟੀ ਜੀ ਦਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਜੈਸੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਬੇਟੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਨਾ ਚਿੰਤਾ ਕਰ, ਆਪਣੀ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰ, ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਨਾ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਧੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਕਿਉਂ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨੀ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਹੀ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਜ ਇੰਨਾ ਹੌਸਲਾ ਮਿਲਿਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਸੰਗਤ ਆਂਟੀ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਮਨ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਅਜੇ ਸੋਚ ਹੀ ਰਹੀ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮਨੋ ਮਨ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਆਂਟੀ ਜੀ ਕਿੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਦਿਨ ਆਏਗਾ ਜਿੱਦਣ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅਜੇ ਸੋਚ ਹੀ ਰਹੀ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਇੰਨੀ ਹੋਈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸੰਗਤ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਸੰਗਤ ਆਂਟੀ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਾਰ ਯਾਤਰਾ 'ਤੇ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬੋਲ ਅਗਰ ਤੂੰ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੋਲ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਵੀ ਟਿਕਟ ਕਰਵਾ ਦਈਏ। ਜਦ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਕੀਤਾ, ਵਾਹ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਮਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੋਚ ਰਹੀ ਸੀ, ਇੱਥੋਂ ਕਿੱਥੇ ਤੁਰ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਸੋਚ ਰਹੀ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸੁਣਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਯਾਤਰਾ ਵੀ ਕਰ ਲਾਂਗੀ ਅਤੇ ਘੁੰਮਣਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਵਾਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿੰਨਾ ਅੱਛਾ ਰਸਤਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੱਢਿਆ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਘੁੰਮਣ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੂੰ ਹਾਂ 'ਤੇ ਕਰ, ਅਸੀਂ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਪਲਾਨ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੂੰ ਦੱਸ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਵੀ ਟਿਕਟ ਬੁੱਕ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਨ ਲੱਗ ਗਈ ਸੰਗਤ ਆਂਟੀ ਜੀ ਦਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਮਨੋ ਮਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਰਸਤਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੱਢਿਆ ਘੁਮਾਉਣ ਦਾ ਮੈਨੂੰ, ਔਰ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਵੀ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੀ, ਅਤੇ 24 ਘੰਟੇ ਲੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਨੂੰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਤੋਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਸੁੱਝਦਾ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ
ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਘਰ ਇਕੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਾਂਗੀ, ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਛੱਡਾਂਗੀ? ਜਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਮਨੋਂ ਮਨ ਇਹ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਸਤਸੰਗ ਵੀ ਆਂਟੀ ਜੀ ਦਾ ਸੁਣੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਔਰ ਮਨੋਂ ਮਨ ਇਹ ਵੀ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਦੇਖੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਤੀ ਨੇ ਇੰਨੇ ਬੁਰੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਰਸਤਾ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾ ਹੀ ਰਹੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ, ਆਪ ਮੇਰੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂਗੀ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਘੁੰਮਣ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿੱਛੋਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ। ਨਾਨਾ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੋਗੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਚੱਲੋਗੇ। ਇਹ ਸਭ ਸੋਚਦਿਆਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਕਿ 8 ਦਿਨ ਦਾ ਟੂਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ 8 ਦਿਨ, ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੀ 8 ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਵੈਸੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ 8 ਦਿਨ ਤੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਕੇ ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ 8 ਦਿਨ ਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮਨੋਂ ਮਨ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਚੱਲਣਾ। ਤੇ ਸੋ ਸਮਾਂ ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਘਰੋਂ ਜਾਣ ਲੱਗੇ, ਸੋਮਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਅਰਲੀ ਮਾਰਨਿੰਗ ਪਹੁੰਚੇ, ਮੈਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸੰਗਤ ਆਂਟੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਦੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੇਸਲੇਟ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਇੱਕਦਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗਈ, ਆਂਟੀ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਆਂਟੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਆਂਟੀ ਜੀ ਇਹ ਬ੍ਰੇਸਲੇਟ ਦਿਖਾਇਓ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬੇਟੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬੇਟੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਮੇਰਾ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਠਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵਾਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਹ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਵਾਕਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੋਨੋਂ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠਣਾ, ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣਾ, 8 ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਵੀ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਰਾਤ ਸੌਂਦਿਆਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਗੁਣਗਾਨ, ਦਿਨੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ। ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਸਫ਼ਰ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਘਰ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਚਿੰਤਾ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਹਾਏ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਲੜਨ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਇੰਨੇ ਅੱਛੇ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਅੱਛੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ, ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਤੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਇਕੱਲੇ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮਨ 'ਚ ਇਹੀ ਆਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਨਾਤੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨੇ, ਮੈਂ ਨਾਨੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਛੱਡਿਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਪੁੱਛਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾਨਾ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅੱਛਾ, ਵੈਸੇ ਤੇ ਉਹ ਸੰਗਤ ਆਂਟੀ ਨੂੰ ਮੈਂ 10-12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਾਣਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ, ਸਤਸੰਗੀ ਨੇ ਸਾਡੇ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਸਾਡਾ ਸਫ਼ਰ ਰਿਹਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਘਰ ਦੀ ਯਾਦ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਈ ਮੈਨੂੰ। ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੋਆ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮ ਕੇ ਆਏ, ਫਿਰ ਜੁਗਰਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਗੋਆ 'ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਾਲਾ ਜੀ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਗਏ, ਹੋਰ 1-2 ਮੰਦਿਰ ਸੀਗੇ ਭੋਲੇ ਸ਼ੰਕਰ ਵਗੈਰਾ ਦੇ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਹਰ ਵਕਤ ਜਿਸ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਵੀ ਜਾਏ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਆਏ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਯਾਦ ਆਏ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸੀ 'ਚ ਗੁਜਰਾਤ ਇੱਕ ਬਲੇਸ਼ਵਰ ਮਹਾਦੇਵ ਐਸੇ ਕੁਛ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਬਨੇਸ਼ਵਰ ਮਹਾਦੇਵ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ, ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਪੂਰਾ ਥੋੜਾ ਮਿਸਪਲੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਦਿਮਾਗ 'ਚੋਂ, ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਯਾਦ ਆਈ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੀਤਾ, ਹਰ ਪਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਹੀ ਨੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਸਭ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਨੂੰ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਕੋਟੀ ਕੋਟੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸੁਮਨ ਆਂਟੀ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਮੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕੱਲ ਵਾਪਿਸ ਆਈ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਵਾਪਿਸ ਆਈ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਅੱਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ, ਸੌਰੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਕੁਛ ਵਰਡ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਅੱਛੇ ਸੇ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਈ, ਤੇ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੋਂ ਵੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਵੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਟੀ ਕੋਟੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਤੀਆਂ ਨੂੰ, ਦੋਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ, ਔਰ ਮੇਰਾ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਤਰਾ ਕਰਾਈ। ਮੈਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ 8 ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਬੀਤ ਗਏ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਇੱਥੇ ਵਿਰਾਮ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਦੂਸਰੇ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸੰਗਤ।
जी दा शुक्राना सुमन आंटी दा शुक्राना 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 ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साई ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साई ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साई ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साई। जय गुरु जी। एक सत्संग और गुरु परिवार से जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, मैं आज का शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। आज दिन 18 फरवरी है, मंगलवार का, और ये मैं अपना अपने बेटे के तरफ से कर रही हूँ, क्योंकि ये शुक्राना मैं कल ही करना चाह रही थी। कल मेरा बेटा का एग्ज़ाम था और वो मतलब मेरे उम्मीद से बहुत अच्छा किया है। उसका गया मत एग्ज़ाम अच्छा गया, क्योंकि मैं बहुत घबराई हुई थी, पढ़ नहीं रहा था, तो लगा था कि पता नहीं कैसा जाएगा, लेकिन आया तो बहुत खुश था। बोल रहा था कि लगता है कि ऊपर वाले मेरे साथ कुछ ज़्यादा ही अच्छा कर रहे हैं। तो मैं मन ही मन मुस्कुराई, क्योंकि मैं जाते टाइम ही गुरुजी से बोली थी, गुरुजी आप उसके अंग संग रहिएगा, गुरुजी उसको देखिएगा, उसको लिखवाइएगा, गुरुजी आप उसके साथ रहिएगा और उसका पेपर अच्छा जाए। मेरे भोलेनाथ, मेरे भोले बाबा आप अंग संग रहिएगा। तो मैं बहुत खुश हूँ गुरुजी। बच्चा भी बहुत खुश था, और ऐसे ही सारा पेपर उसका जाए। फिर उसका 21 तारीख को है गुरुपा, आप संभाल ले लीजिएगा, आप अंग संग रहिएगा गुरुपा, आप उसके साथ वो आप सब कुछ जानते हैं, मैं क्या ही बोलूं गुरुपा। आप 21 तारीख का पेपर है, वो भी संभाल लीजिएगा और अच्छा उसका जाए, इस माँ का लाज रखे रहे, अच्छा से पेपर चला जाएगा और अच्छा रिजल्ट आएगा गुरुपा। तो आप जानते हैं, नहीं तो सब मुझे ही कहेगा कि वो पाल रही थी बच्चे को, देखो कैसा हुआ क्या हुआ। गुरुपा आप सब जानते हैं, और ऐसे भी आप बोले हैं कि अपने बच्चे की चिंता मत कर, मैं उसको बहुत अच्छा भविष्य देने वाला हूँ। तो गुरुपा मुझे आप पर भरोसा है, मुझे पता है कि आप बच्चे को संभाल लेंगे और बहुत अच्छा करेंगे, रिजल्ट अच्छा देंगे, और वो नीट में भी अच्छा करेगा। मुझे उम्मीद है गुरुपा, मुझे उम्मीद है। आप मेरा हाथ पकड़े हैं और मुझे पार लगा देंगे, मुझे उम्मीद है गुरुपा। बच्चे को भी पार लगा देंगे, और उसके दिमाग में ये डालिए कि अपनी भक्ति का गुरुपा। अभी वो कुछ नहीं समझ रहा है, लेकिन मैं जैसे ही आपके दरबार में आऊँगी, तो उसे ले आऊँगी, तो उसके बाद मुझे उम्मीद है कि वो आपको मानना शुरू करेगा, क्योंकि अभी उसको मैं बोली भी नहीं हूँ। वो अभी समझने में का समझदार भी नहीं है इतना कि समझा सकूं। लेकिन हाँ, आप वो भोलेनाथ का बहुत बड़ा भक्त है। बाबा आपका पूरे दिन बोलता है कि मैं जहाँ भी जाता हूँ, वहाँ भी मैं बाबा का नाम लेते रहता हूँ, क्योंकि वो हमेशा मुझे बचाते हैं। मुझे फील होता है कि वो हमेशा मुझे बचाते हैं, और आपने तो सचमुच उसको जीवन दान दिया है बाबा, आपने तो जीवन दान दिया है। मेरी गाड़ी आज तक महीना दिन हो गया संगत जी, और इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ था कि फोर व्हीलर 2 महीने से गैर मतलब जहाँ सर्विसिंग सेंटर में ही पड़ा हुआ है, अभी तक बना नहीं, और 2.5 पौने 3 लाख रुपया गाड़ी में लग रहा है, और उसमें मेरा बच्चा सुरक्षित लौट आया घर। ये बाबा उसकी मतलब हम क्या बोलें, जितना बोले कम है। साक्षात में इस माँ के गोद को भर दिया बाबा ने, वरना जो गाड़ी क्रेन से उठा के गई
उसमें बच्चा कैसे सुरक्षित आ सकता था, ये तो कमाल था। वो बहुत बड़ा चमत्कार मेरे साथ हुआ, बाबा ने किया। और उसी तरह चमत्कार उसके रिजल्ट के साथ भी बाबा मेरे करेंगे। इस माँ का उम्मीद है, विश्वास है कि मेरे बाबा ऐसा करेंगे, मेरे गुरुपा ऐसा करेंगे। मेरे गुरुपा जब से मेरा हाथ पकड़े, संगत जी मैं बहुत परेशान रहती थी, बहुत परेशान। मैं भोलेनाथ का पूजा करती थी, महावीर जी का भी पूजा करती थी, सब कुछ करती थी, लेकिन मेरे सवालों के जवाब नहीं मिलते थे। मुझे लगता था क्या मेरे बाबा मेरे पूजा से प्रसन्न हैं, मेरे पूजा को ले रहे हैं। लेकिन जब से बाबा गुरुपा मिले तो लगता है कि हाँ, जवाब देते हैं, वो बोलते हैं, टेलीपैथी से बताते हैं कि मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे अंग संग हूँ, तू मेरी बहुत प्रिय बेटी है, मैं तेरा सारा काम आसान कर दूंगा, तू टेंशन ना ले, और तुम्हें बहुत सारी खुशियाँ दूंगा। मुझे उम्मीद है मेरे बाबा, उम्मीद क्या, मुझे विश्वास है मेरे बाबा सब मेरा अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। मैं तो मैं क्या बोलूं, मैं कोई ऐसा दिन नहीं था जो नहीं रोती थी। लेकिन अब तो लगता है कि मैं बहुत हल्का हो गई, बहुत हल्का, और बहुत खुश रहती हूँ। पहले से तो मैं बहुत खुश रहती हूँ। मेरे बाबा ने मेरा हाथ पकड़ लिया और बोलते हैं, और इतना अच्छा, मतलब मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि बाबा मेरा हाथ पकड़ के मुझे गंगा सागर, वहाँ सॉरी, ये संगम नहला देंगे। सचमुच संगत जी, मेरा इतना अच्छा रहा कि मतलब हम 1 घंटे में तैयार होके और निकल गए। पहले से कोई उम्मीद नहीं थी कि हम जा रहे हैं, और चले गए और आ भी गए बहुत आसानी से, सब कुछ हो गया। जो मेरा हम सोचते थे कि कैसे बच्चे को छोड़कर जाएँ, उसका एग्ज़ाम होने वाला है। वो बच्चा मुझसे खुद ही बोला कि मैं भी जाना चाहता हूँ वहाँ पे, और मेरे साथ हम और बेटा निकल गए और नहा के आ भी गए। ये किसी चमत्कार से कम नहीं था। ना मेरे पास टिकट पहले से किया हुआ था, ना कुछ। मैं जा कर कर और वहीं पे स्टेशन पे ही टिकट करवाई और चली गई। ये तो बहुत बड़ा जो भी सुनता है वही बोलता है कि बहुत बड़ा चमत्कार हुआ। गुरुपा आपका कितना अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, इसके लिए मैं नहीं बता सकती कि मैं कितनी खुश हुई उस दिन, कितना दिल से खुश हुई। और गुरुपा आप कहते हैं कि तुम निकला करो, घूमा करो, कहीं जाओ खुश। तो मेरे भतीजे की शादी है, मैं जाना नहीं चाह रही थी क्योंकि बच्चे का एग्जाम है, फिर भी गुरुपा ने कहा कि तुमको जाना है, तुम जाओ। और मैं गुरुपा आपके कहने पे ही जा रही हूँ, मैं जाऊंगी, एक दिन के लिए ही सही, लेकिन मैं जाऊंगी। और दिमाग में यही है कि मेरे गुरुपा मुझे भेज रहे हैं और वो भी मेरा सफल करेंगे। गुरुपा आपसे एक अरदास लगा रही हूँ, बच्चे के तरफ से और अपने तरफ से। गुरुपा इसका एग्जाम अच्छे से दिलवा दीजिएगा, आगे का भी, और अच्छा रिजल्ट आ जाए गुरुपा। और नीट का भी नीट में भी ये अच्छा करे गुरुपा। मैं धन्य हो जाऊंगी जिस दिन ये इसका अच्छा रिजल्ट आ गया और इसका नीट में निकल गया। तो मतलब मैं क्या बोलूँ, मैं बोलने लायक नहीं रही रहूंगी गुरुपा। आप मेरे यहाँ अंग संग इसी तरह रहिएगा गुरुपा। और मेरे ऊपर जो लोग आप बोलते हैं ना गुरुपा कि तुम्हारे ऊपर जो लोग ब्लैक मैजिक किए हैं, उनको मैं देख लूंगा। सही में गुरुपा, मुझे खबर मिली है उनकी तो ऐसी की तैसी हो रखी है, उनकी जिंदगी नर्क बन चुकी है। जो लोग मुझे नर्क में डाल रहे थे, जो लोग मुझे डाल रहे थे, क्या डाल दिए। मेरे सारे, मतलब सारे रिसोर्सेज, जितने पैसे मेरे हस्बैंड
को डेथ करना, मेरे बेटे को एक्सीडेंट करवाना, क्या-क्या नहीं ब्लैक मैजिक में लोगों ने किया। आज उनकी बैंड बज रही है। मुझे पता चला है गुरुपा, और ये सारा कमाल आपके मेरे लाइफ में आने के बाद ही होना शुरू हुआ। पहले मैं समझ नहीं पाती थी गुरुपा कि मेरे साथ ऐसा सब क्यों हो रहा है। लेकिन अब मुझे समझ में आया कि आप मुझे यही सब बता रहे, क्योंकि मैं सत्संग सुनती थी, शिव पुराण सुनती थी, और आँखों से आँसू गिरते थे कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? मैं किससे बोलूँ अपने दर्द? किसको सुनाऊँ? किसको कहूँ? और 2000 संगत जी, गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ा 2024 अगस्त में, और तभी से ऐसे लोगों को मेरे ज़िंदगी से निकाल फेंकना शुरू किए, जो लोग मुझे डोरमैट समझते थे, मुझे ज़ीरो समझते थे। उनको जब मेरी ज़रूरत होती थी, वो आगे रखते थे, जब ज़रूरत होती थी पीछे लगा लेते थे अपना मूल्य बढ़ाने के लिए। गुरुपा ने ऐसे लोगों को मेरे लाइफ़ से निकाल फेंका, और मैं बहुत हल्की हो गई, मैं बहुत खुश हो गई। लगता है कि जैसे मेरे ऊपर से बहुत बड़ा बर्डन हट गया। मैं इस चीज़ को 20 साल से झेल रही थी गुरुपा, और समझ नहीं पा रही थी कि मैं इतनी बोझिल क्यों हूँ। आपने ये सब कुछ करके मुझे क्या किया है मैं नहीं बता सकती। मेरे महादेव, मेरे शिव बाबा, मेरे शिव माँ आदि शक्ति, आप तो हर रूप में हो ना। आपने मेरे जीवन को कितना हल्का बना दिया, कितना पेनफुल लाइफ था मेरा, मैं बहुत हल्का हो गई। आपको जितना शुक्राना करूँ इसके लिए गुरुपा बहुत कम है मेरे लिए। मैं इस काबिल नहीं हूँ कि अपने अंदर की जितनी कृतज्ञता है मैं व्यक्त कर सकूं शब्दों से। आपको अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, इसी के साथ मैं अपना सत्संग यहीं समाप्त करती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करूँगी। जय गुरु जी, जय संगत जी। संगत जी, आप लोग भी गुरु जी का मंत्र जाप करें मेरे साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरुपा, मेरे मालिक, मेरे अंग संग इसी तरह रहिएगा गुरुपा। मेरा हाथ मत छोड़िएगा, मेरे बच्चे का हाथ मत छोड़िएगा गुरुपा। और जो आपने सपना दिखाया है गुरुपा, उसको पूरा करने में मेरा साथ दीजिएगा गुरुपा। आप आप ही की वजह से मैं सपना भी देखना शुरू कर दी, नहीं तो मेरे लाइफ में सपना तो था ही नहीं। जैसे मैं तो ठहर चुकी थी मेरी लाइफ। जैसे लग रहा था कि रुक गया, अब इसके आगे तो कुछ दिख ही नहीं रहा है। लेकिन आपने आकर मेरी आंखें खोल दी, मुझे सपने दिखाने लगे और मेरा हाथ पकड़ के दलदल से निकाल भी रहे हैं गुरुपा। बहुत मैं बहुत बड़ा वाला शुक्राना करूंगी गुरुपा। आपके मंदिर आऊंगी गुरुपा। आप मुझे बुलाएंगे, आप कहते हैं कि तुम्हें बुलाऊंगा बड़े दरबार में। आऊंगी बाबा, मैं आऊंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय सुमन आंटी, मेरे से बोलने में कोई गलती हुई हो तो माफ कीजिएगा। संगत जी, जय गुरु जी। एक सत्संग और गुरु परिवार से जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है।
और मैंने गुरुजी के जितना शुक्राना करो उतना कम है, क्योंकि गुरुजी ने मेरे को बहुत ज़्यादा ब्लेस किया हुआ है मेरी लाइफ को। परेशानियाँ तो बहुत है, पर गुरुजी ने इतना ब्लेस किया हुआ है, हाथ पकड़ा हुआ है, बस यही बहुत है। गुरुजी का मैं शुक्राना करती हूँ, उन्होंने हमें मुट्ठी पर संगत बनाया। अपने शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना। अभी मैंने इंस्टाग्राम खोला, गुरुजी का मैसेज आया, रात 12 बजे तक जो शुक्राना करेगा वह जीवन भर ऐश करेगा। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना, कोट कोट शुक्राना। गुरु महाराज ने मैं अपने बापू जी बनाया है। मैंने बहुत प्रॉब्लम्स है लाइफ विच, क्योंकि मेरे अंकल की डेथ हो गई है। मेरे बेटे है जिन्होंने बिजनेस सैट करना है, उन्होंने टेंशन बहुत ज़्यादा है, पर गुरु जी कहते तू टेंशन ना लैकर, मैं बैठा तेरे बच्चे वास्ते। मैं उन्होंने बहुत ब्लैस किया, करोड़ों के मालिक बननगे, पर अस इंसान है ना, अपनी लाइफ तो मजबूर है गया। फिर भी मैं टेंशन लैनी हाँ, पर गुरु जी दे मैसेज पढ़ के मैं पॉजिटिव वाइब्स लैनी हाँ। मैं कहनी बच्चों भी हौसला दिनी हाँ, कोई बात नहीं, गुरु महाराज ने कहा है तेरे बच्चे कठोड़ा च खेलणगे, तो तू टेंशन ना लै। तैं शुक्राना गुरु जी, अनंत गुरु जी इन्नी पॉजिटिव वाइब्स देता। गुरु जी कहते पुत्र तेरा राजयोग शुरू होता है आज से, बल्कि अभी से शुक्राना कर। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी कहते ऊंचे सपने देखा कर, तेरा सपना सच होने का समय आ गया है, तेरी आंखों में खुशी के आंसू होंगे। शुक्राना कर उस सबको भेज जिसके सपने में पूरे कर सको। जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी कहते मैं तेनों फर्स्ट तो अर्श तक लैके जावांगा। इस तेरी लाइफ में इन्नी ब्लेस की। शुक्राना गुरु, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। कोट कोट शुक्राना है, बहुत कुछ बदन है तेरे जीवन में। वो लोग सिर्फ तेरी सफलता देखेंगे, तू तो सिर्फ खुशियाँ मनाने की तैयारी कर। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु महाराज जी ने बस ਹੁਣ उस दिन की वेट है जिस दिन गुरु जी ने एक बहुत वड्डी अरदास लगाई है। मेरी अरदास पूरी होएगी, मेरे बच्चे लाइफ च बिजनेस करनगे, बिजनेस सैट हो जाएगा, उन्होंने अपनी लाइफ सैट हो जाएगी। गुरु महाराज जी का मैं कोट कोट शुक्राना करती हाँ। गुरु महाराज ने मेरी बाँह फड़ी है, उन्होंने मैसेज पढ़ के मैं बहुत पॉजिटिव वाइब्स लैनी हाँ, उन्होंने हौसला देनी बच्चों भी। आप गुरु महाराज सब ठीक करनगे, सब ठीक करनगे। शुक्राना गुरु गुरु महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु। जय जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। इसी दिन राम वाणी विराम। जय गुरु जी। एक सत्संग और गुरु परिवार से जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना नानू, लख लख शुक्राना। संगत जी मैं दिल्ली से बोल रही हूँ और मैं अपना शुक्राना सत्संग मंत्र जाप से स्टार्ट करती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। दिल से शुक्राना करती हूँ गुरुपा। आँख में जो प्रॉब्लम आई हुई थी अंकल जी के, वो बिल्कुल ठीक फील कर रहे हैं और ऐसे ही फील करते हैं प्लीज़। आपने शायद दवाई के लिए गए थे, चेकअप के लिए गए, तो इनका शुगर वो काफ़ी बढ़ा हुआ था और शायद उसी मतलब इनको जो फील हो रहा था कि आई में पता नहीं क्या बता दिया था कि अनियन पील चला गया है, ये करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा। लेकिन दिल से शुक्राना गुरुपा कि अब इन्हें बिल्कुल ठीक ठाक लग रहा है। ऐसी दया बनाए रखेगा। और शुक्राना सत्संग के मैसेजेस भी आ रहे थे, लेकिन मैं 2 दिन हो गए मैं कर ही नहीं पा रही थी। और ब्लैक एंड मैजिक के और नेगेटिविटी के बहुत मैसेजेस थे। सच में संगत जी मैं मानती हूँ नेगेटिविटी तो होती ही है, हो भी जाती थी, और मैं काफ़ी सारे जो भी गुरुपा उपाय बताते थे, जो भी कर पाती थी मैं कर रही थी। लेकिन इसकी बार 2 दिन पहले बहुत ज़्यादा लड़ाई हुई, बहुत ज़्यादा लड़ाई हुई मेरे और अंकल जी में। मैंने पहले डाला था, अभी हफ्ता 2 हफ्ता पहले भी ऐसे हुई थी, तो मैंने अपने शुक्राना सत्संग में बोला था। और इसकी बार जो लड़ाई हुई थी वो तो मतलब बहुत ही बेकार, वर्स्ट जिसे बोलते हैं, बहुत अब्यूजिव थे। पता नहीं कोई बात नहीं थी, लेकिन जब ये आए पहले मैं चुप थी, मैं बात नहीं कर रही थी। कहाँ से बात उठी मुझे भी ध्यान नहीं आ रहा है,
लेकिन मैं जानती हूँ अब की बार गलती शायद मैंने ही स्टार्ट की, मैंने बात को थोड़ा बढ़ा दिया था। मैं चुप हो सकती थी तो बहुत ही अच्छा होता, लेकिन वो ये ना माइंड पे ना जैसे कोई राक्षस बैठा हुआ था और मैं बोले जा रही थी और मैं जैसे ही बोलना थोड़ा-सा वो किया, इन्होंने शुरू किया, वो बस बात बढ़ते-बढ़ते इतने ज़्यादा हो गई थी, मैं ये चुपचाप लाइट्स ऑफ करके ऐसे जैसे सोने के लिए कर रहे थे और मैं लगी हुई थी और मैंने भी बहुत अब्यूज़िव दिया है, मैंने भी बहुत अब्यूज़िव हुई। अब्यूज़िव मतलब मैं इनको बहुत ज़्यादा अपशब्द बोल दिए थे। उसके लिए जितनी माफ़ी माँगूँ, कैसे माफ़ी माँगूँ मैं नहीं जानती गुरुपा, लेकिन मैं दिल से क्षमा माँगती हूँ। अंतरात्मा से अब आपके स्वरूप के सामने खड़े होकर अंतर्मन अंतरात्मा से क्षमा माँग रही हूँ, क्योंकि मैं जब भी अब्यूज़ मतलब मैं जब थोड़ा-सा बात बढ़ चुकी होती है और मैं अपना मुँह खोल के बोलती रहती हूँ, उसके लिए मैं फिर क्षमा माँगती हूँ। कोई ऐसी कृपा करो गुरुपा, कोई ऐसी दया करिए कि जो अंदर ये जो राक्षस बैठा हुआ है ना, वो चुप हो जाए। वो हमेशा हमेशा के लिए उसे चुप कर दीजिए गुरुपा। अगर मैं उस दिन ना ज़्यादा बोलती या ना कहती तो इतनी बात ना बढ़ती। बहुत बेकार, और उस दिन रात को बहुत अजीबो-गरीब सपना आया था। मतलब आप कष्ट काटते हैं, लेकिन मैंने देखा इन 2 दिनों में मेरे को बहुत मैं बेचैन रही। बहुत नेगेटिव, इतने थॉट्स नेगेटिव थे। मतलब कुछ भी सोचे जा रही हूँ, कुछ भी मन में आए जा रहा है, मैं वो करे जा रही हूँ। बहुत ज़्यादा। गुरुपा मैं अभी एक्चुअली आपको संगत जी सच बताऊँ, मैं उससे पहले अपना शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड करती हूँ और 12 मिनट्स के आस-पास का हो चुका था और मुझे पता नहीं चला वो कब बंद हो गया। इनका फ़ोन आ रहा था, मैं बार-बार कट कर रही थी और मैं आगे अपने बहुत कुछ बोल चुकी थी, लेकिन वो रिकॉर्ड नहीं हुआ। तो मैं इसलिए अब बिल्कुल दोबारा से अपना शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ। गुरुपा बहुत मैसेजेस आए, आपने बहुत मैसेजेस के थ्रू कष्ट काटते हैं और कष्ट काटने के ही मैसेजेस आ रहे थे, लेकिन जो नेगेटिविटी घर में है, जो ब्लैक मैजिक हो रखा है, उसकी वज़ह से तो बहुत, बहुत, बहुत घर में चलता ही रहता है। मतलब कोई भी परेशानी दिखती है। अब मुझे समझ आ रहा है कि ब्लैक नेगेटिविटी का मतलब जो सॉरी ब्लैक मैजिक का असर है वो किन-किन चीज़ों पर है। किचन में भी है, मैं सफाई नहीं कर पाती संगत जी, सच बता रही हूँ। डेली उठ के मन होता है कि सुबह उठ के खाना तो जल्दी बन जाता है, खाना भी बनता है तो उसके बाद बस सोच में, कभी ऐसे, कभी उधर, कभी मतलब सोच में भी निकल जाएगा, मैं सफाई नहीं कर पाती। एक जगह थोड़ा-सा उठाऊँगी, फिर वो रह जाएगा, फिर दूसरी जगह फिर सोचती हूँ छोड़ो। फिर ट्यूशन के टाइमिंग्स इस तरह से होते हैं, आते-आते रात होती है। मतलब ये 8 सवा 8 तक जैसे आने का होता है, फिर पूजा पाठ की, खाना बनाया, फिर सोने के लिए हो जाता है। लेकिन घर साफ नहीं कर पा रही थी। आपके हमेशा मैसेजेस आते हैं घर साफ रखो, मैं पूरी कोशिश करती हूँ। आपने जो थ्रेड्स बोले, आपने जो ताबीज़ बोला था गुरुपा, मुझे इस दिन आंटी का सुना हुआ था, उन्होंने कहा था मतलब उन्हीं को ही सुना तो मैंने तुरंत से निकाल भी दिया था। और वो आप जान ही जाना कि मैंने डर लगता था तो मैंने इसीलिए डाल रखा था। दिल से आज आपने ये भी बोला कि अपनी कुल देवी माता का नाम लेकर पूजा में मतलब किया करो। जब हवन होता है घर में तो मैं ज़रूर उनका नाम लेते हैं, वो जब पूछते हैं तो लेते हैं, लेकिन मैंने अब पूरा मतलब मैंने फिर आज अपनी कुल देवी माँ का नाम लिया। वो भी हम पर दया करे, हम पर कृपा करे और अपने बहुत मैसेजेस जो भी आप सुनवाते हैं, मैं उपाय ज़्यादा नहीं कर पाती हूँ। मैं सत्संग ज़रूर सुनती हूँ। कल तो रात को सुनते-सुनते जो मेरे ईयर ड्रॉप्स थे, वो मेरे कान में ही रह गए। रात को पता नहीं 4 सवा 4 बजे नींद खुली तो एक कान में था और एक गिरा पड़ा था। कल भी दिल बहुत बेकार, मतलब वही 2-3 दिन से जब से लड़ाई हुई ना, तब से मन बहुत अजीबो-गरीब स्टेट में था। कुछ करने का मन नहीं, कुछ ढंग से नहीं कर पा रही थी, इतनी डाँट पड़ रही थी, खाना ठीक से नहीं बना रही है, पता नहीं क्या है। गुरुपा ये आप तो जानी जान हो, मैंने पहले भी अपने शुक्राना सत्संग में डाला है, जब आपने हमें दिखाया कि ब्लैक मैजिक और अभी भी आए हैं क्लियरली, उस वक़्त भी क्लियर हो चुका था, ये भी क्लियर हो चुका है, जो कर चुकी हैं। प्लीज़ मैं अभी आपके स्वरूप के सामने खड़े होकर पूरे दिल से अरदास कर रही हूँ, अंतर मन अंतरात्मा से अरदास कर रही हूँ, गुरुपा इन्हें बता दो प्लीज़। मैं नहीं जानती, वो भी आप ही सँभालना, लेकिन इन्हें प्लीज़ बता दीजिए कि जो भी ब्लैक मैजिक हो रखा है, इन्हें ये बहुत गालियाँ देते हैं मुझे, अभी भी बहुत अब्यूज़िव होते हैं कि तेरी वज़ह से सब कुछ ख़राब हो गया, मेरा काम, मेरा काज सब कुछ ख़राब हो गया, ये मुझे समझते हैं। मैं मानती हूँ मेरे से कहीं न कहीं गलतियाँ हुई होंगी, लेकिन मैंने इनके काम-काज में तो कभी-कभी कोई वो नहीं किया। मैंने हमेशा साथ देने की ही तो कोशिश की गुरुपा आपके सम्मुख। मेरा भी काम छूटा, मेरा भी स्कूल छूटा। सोचिए कोई कुछ कारण नहीं है संगत जी, 5.5 साल मैंने उस स्कूल में बहुत अच्छे से निकाला, बहुत अच्छा रैप हो गई थी मेरी इंक्रीमेंट। गुरुपा आपका ही आशीर्वाद था जो मैं चलती चली जा रही थी और अचानक से अब्रप्ट हो गया। मतलब उन्होंने बोला कि तुमने बीटेक किया हुआ है, तुम्हारा कोई ये नहीं, मतलब क्या अजीब-सा वो
कारण था मुझे आज भी नहीं समझ आता। इन्होंने बोला कि कोर्ट केस करेंगे, मैंने कहा छोड़ो कोर्ट केस क्या करना, अब तो कितना टाइम हो गया, मैं ट्यूशन से में ही मेरा एक बहुत अच्छा हो जाएगा और भी हो जाता। लेकिन देखिए कामकाज, इनका कामकाज भी अभी बंद हो गया, स्कूल का कैंटीन था अच्छा भला, अक्टूबर से ही बंद हो गया। जो भी कारण होगा मैं उसके लिए कोई कभी मैं चिंता नहीं करती गुरुपा, आप जान ही जानो। लेकिन लेकिन अगर आपको सही है, आप जब चाहेंगे होगा तो वही, और होगा भी तभी। लेकिन मैं कई बारी मन में इतना ज़्यादा परेशान या वो हो जाती हूँ कि प्लीज़ इन्हें बता दीजिए कि जिन जो ब्लैक मैजिक इन पर हुआ पड़ा है, वो इनकी घर के ही हैं, घर की ही हैं करके जो छोड़ दिया। और ना फ़ाइनेंशियल, देखिए मैंने कभी मैं परेशान नहीं होती काम-काज को लेकर या फ़ाइनेंशियल, आप कैसे पार करवा देते हैं, कैसे कहीं से भी कुछ भी कृपा मिल जाती है, वो सब अच्छा चल रहा है। लेकिन हमारा रिलेशन बिल्कुल अभी, कई बार तो मैं वही है ना, जैसे आता था पहले तो बहुत ज़्यादा परेशानी होती थी कि घर छोड़ के कहीं ऐसा निकल जाऊँ। लेकिन ये नहीं समझ आता था कि किस वजह से आए दिन परेशानी होती थी, और लड़ाई झगड़ा बहुत 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 तकलीफें होती थी। अब तो पता है, पता तो चल गया है, लेकिन इन्हें कब पता लगेगा गुरुपा, आप इन्हें कब बताएंगे कि जो भी हो रखा है। कई बार ये बड़े शांत होते हैं, सुनते हैं, सब कुछ सुनते हैं। मैं जल प्रसाद आँख में लगाया ताकि आँख ठीक हो जाए, पिलाने के लिए तो मैं डेली पिला रही हूँ, खुद भी पी रही हूँ। और बस है, अब काम नहीं है तो सोचिए कि खाली बैठना आसान नहीं होता, मतलब खाली बैठ के भी दिमाग थोड़ा-सा परेशान हो ही जाता है। और सम्मुख तो आपके ही है गुरुपा, सहाय रहिए प्लीज़। जो भी आप दया करते हैं उसके लिए तो अनंतम शुक्राना है, लख लख शुक्राना है। जो भी सत्संग सुनवा कर कष्ट करते हैं, शिव पुराण पढ़ने के लिए बोल रहे हैं, मैं नहीं कर पा रही हूँ। मैं अभी जपजी साहब का पाठ सुन लेती थी, फिर ये बोलते थे, बहुत गलत बोल देते थे गुरुपा। वाहिगुरु जी, मैं दिल से क्षमा मांगती हूँ। और कभी ये लगा लेती है, कभी वो लगा लेती है, बट फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि मैं ही सुन लूँ। लेकिन मैं चाहती हूँ घर में, हाँ, शिव मन जब जो मंत्र जाप है वो सुनते रहते हैं, मतलब वो मैं चला के मंदिर में छोड़ देती हूँ तो वो चलता रहता है, फिर उसको कुछ बोलते नहीं है। शुक्राना गुरुपा, ना ही कभी बोले। अब आप ही दया करिए, जो भी मैं भूल रही हूँ उसके लिए भी मैं क्षमा मांगती हूँ, कोई शब्द गलत बोला हो तो उसके लिए भी मैं क्षमा मांगती हूँ। लेकिन प्लीज़, और हाँ, एक और भी दिल से प्रार्थना करना चाहती हूँ गुरुपा, जब भी मैं अरदास करूँ, जब भी मैं करूँ, पूरे दिल से करूँ, पूरे मन से करूँ। कई बार अभी पीछे वही ना, जब नेगेटिविटी या वो थी, तो मैं बस ऐसे लग रहा था मैं सिर्फ शब्द बोले जा रही हूँ, मन से कोई प्रार्थना नहीं निकल रही थी, मन से कोई अरदास नहीं हो रही थी, ऐसे लग रहा था, मुझे फील हो रहा था। और फिर बस वो, मतलब जो भी है प्लीज़ गुरुपा, थोड़ी सी भी प्रार्थना करूँ, पूरे मन से निकले। आप बहुत सारे कष्ट काटते हैं, आपने मैसेजेस दिए, अंकल जी के ऊपर है, मेरे ऊपर है, मायके पर भी बोलते हैं। जो भी कष्ट हो उन्हें हमें उन सदा सहाय रहिएगा और कष्टों को काटिएगा गुरुपा। मैं सत्संग सुनती हूँ ना, आप बस दया दृष्टि बनाए रखिएगा सब पर। और जो भी आप उपाय बताते हैं, मैं कुछ कर पाती हूँ, कुछ नहीं कर पाती हूँ, उसके लिए भी मैं क्षमा भी मांगती हूँ और शुक्राना भी करती हूँ कि आप करवा भी देते हैं जो भी उपाय है। और कोई भी त्रुटि हो गई होगी तो मैं दिल से क्षमा मांगती हूँ। मैं अपने नेगेटिव थॉट्स के लिए दिल से क्षमा मांगती हूँ। मैं अपने अननेसेसरी की विचारों के लिए भी क्षमा मांगती हूँ। प्लीज़ 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 सहाय रहिए गुरुपा। साथ संगत को बहुत बहुत आशीर्वाद दीजिए, साथ संगत के परिवार वालों को बहुत कृपा बनाए रखिएगा। और जो भी अब आपके सम्मुखी है, जो भी अब आप पर ही, आपके सहारे ही छोड़कर अपना काम काज कर रहे हैं, सदा सहाय रहिएगा, कर्मों पर कृपा करिएगा कि कर्म इतने अच्छे हों और कि आपको हमारा कष्ट ना लेना पड़े। आप अपना भी बहुत 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 ख्याल रखिए। भोग लगाने के समय अगर मुझसे कोई भी त्रुटि होती हो तो मैं पहले एक क्षमा मांग लेती हूँ। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं मन से लगा पाऊँ, और साफ़ सुथरा तो खैर बनाती हूँ टचवुड, लेकिन बाकी कड़ा प्रसाद नहीं बनता ठीक से, उसके लिए भी मैं क्षमा मांगती हूँ। और अभी मैं कुछ भूल रही हूँ। आज एक चीता मरा हुआ मिला वॉशिंग मशीन के पास। जो भी कष्ट काटा उसके लिए दिल से शुक्राना करती हूँ गुरुपा। और
बस इतनी दया बनाए रखें कि नेगेटिव थॉट्स ना आए। जैसे जैसे आप राक्षसों का नाश करते हैं ना, जैसे क्योंकि अब पुराने ज़माने के राक्षस तो नहीं है। पुराने ज़माने में जब सतयुग जो उस टाइम के राक्षस हुआ करते थे, अब तो हमारे राक्षस हमारे अंदर ही बैठे हुए हैं, जो हमें कुछ भी नहीं करने के लिए वो देते हैं। तो उनका भी आप नाश करिएगा गुरुपा। और फिर दोबारा क्षमा मांगती हूँ और फिर दिल से शुक्राना करती हूँ अपनी ओर से। मैं अपने दोनों परिवारों की ओर से दिल से शुक्राना करती हूँ, दिल से शुक्राना करती हूँ, अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। और सदा सहाय रहिएगा गुरुपा, बस सदा सहाय रहिएगा। कोई भी त्रुटि हो जाए तो राह पर लाइएगा, लेकिन साथ ना छोड़िएगा। बस यही प्रार्थना करती हूँ। प्लीज़ अपने बच्चे हैं, अपने बच्चों के सहाय रहिएगा। सत्संगत के परिवार वालों को बहुत बहुत ब्लेस करिएगा। और जो भी ऑडियो वायरल करते हैं उन पर और उनके परिवार वालों को बहुत 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 ब्लेस करिएगा। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे गुरुपा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे गुरुपा। एक सत्संग और गुरु परिवार से जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी सुमन आंटी। गुरु जी का मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। आज आज 18 फरवरी है, रात के 11:15 हो रहे हैं। आज मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु जी की बेटी भारती, आज का सत्संग है। आज है ना, मुझे ना अपने बैंक में ना LIC के पैसे डिपॉजिट कराने थे, तो मैं चली गई। मैंने कहा गुरुजी आप भी साथ चलो। गुरुजी मेरे साथ ही थे। तो फिर मैं ना उसकी फॉर्म भर के ना मैं उसकी डिपॉजिट की लाइन में लग गई। 4-5 लगे लोग थे। मैंने कहा है ये तो बहुत टाइम लगेगा इसमें। तो मैं सोचने लगी पता नहीं मुझे, मैंने कहा एक बारी बाहर जाके देखती हूँ। मेरे मन में थॉट आया और गई। जैसे ही उसके मशीन के पास, तो वहाँ से एक भैया निकले और मेरा नंबर तुरंत। मैं कह रही वाह वाह गुरुजी, एकदम से मेरे पैसे वहाँ डिपॉजिट हो गए और 6-7 मिनट में ही मैं अपना काम करके वापस आ गई। गुरुजी जिस तरह आप मेरे साथ गए, मेरा काम कराया जल्दी से, क्योंकि मुझे दुकान भी देखनी पड़ती है ना, तो मैं बहुत खुश हुई। मैं अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ऐसे ही झटपट काम करते रहना। गुरुजी का मैसेज आ रहा है कि मैं तेरे बच्चों को ब्लेस कर दिया हूँ मैंने। गुरुजी शुक्राना शुक्राना। गुरुजी मेरी ज़िंदगी सिर्फ ये 3 बच्चे ही हैं, इनको हमेशा खुश रहना। अगर मैं गुरुजी मर भी गई ना, तो है ना, आप इन तीनों के साथ रहना हमेशा, इनके बच्चों को ब्लेस करके रखना, क्योंकि हम चारों का कोई नहीं आपके सिवाय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी शुक्राना। और गुरुजी ये मेरा बेटा मेरा नहीं, आपका देवता पढ़ता नहीं है, इसके ऊपर मेहर करो गुरुजी। आप इसकी टीचर बन जाओ। इसको बुखार था, इस आपकी कृपा से वो बुखार उतर चुका है। अब इसको पढ़ाने का काम आपका है गुरुजी। जैसे सब पे मेहर करते हो, हम पे भी करना। हम चारों का कोई नहीं आपके सिवा। शुक्राना गुरुजी शुक्राना। सुमन आंटी प्लीज़ हमारा सत्संग शेयर कर देना। पता नहीं आप करती नहीं हो क्यों। अमीरों के ही सत्संग शेयर करते हो क्या आप? प्लीज़ सुमन आंटी, आप पे तो गुरुजी की मेहर है। शुक्राना गुरुपा शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। एक सत्संग और गुरु परिवार से जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी। गुरु जी आपने मेरा सब कुछ बहुत अच्छा किया है गुरु जी। जब से हम आपके साथ जुड़े हैं तो पता नहीं सब कुछ अच्छा लगता है गुरु जी। मैं जो भी सोचती हूँ देर से ही सही मगर मेरा काम हो जाता है गुरु जी। हम आपको बहुत मानते हैं गुरु जी। हम ना छत्तीसगढ़ में रहते हैं। मेरा नाम मीना कौर है गुरु जी। मैं ना गुरु जी बहुत परेशान थी, बहुत डिप्रेशन में थी गुरु जी। मेरे को मैसेज आते थे तो मैंने आपका प्रोग्राम देखा। कभी कभी ऐसे मैसेज आते हैं आपके बच्चे के ऊपर ये सब होने वाला है,
प्रोग्राम नहीं देखा तो ये सब मेरे को कभी अच्छा भी नहीं लगता था, डर लगता था कि कुछ हो जाएगा। मगर गुरुजी पता नहीं क्यों ऐसे मैसेज नहीं करने चाहिए। मगर गुरुजी मैं ना आपको जुड़ने के बाद मैंने अपने दिल में से आपको माना और मेरे से पूजा पाठ नहीं होता है क्योंकि मैं बहुत डिप्रेशन में रहती हूँ। मेरे पति चले गए हैं मुझे छोड़ के गुरुजी, और मैं अकेली हूँ बच्चों के साथ। क्योंकि गुरुजी मुझे ना आपका बहुत सहारा मिला। मैंने अपना आपका प्रोग्राम देखती, मेरे बहुत से काम बनते गए, मुझे जीने की जैसे आशा मिली। पता नहीं, आप सब जानते हो आपसे बढ़कर क्या है, फिर भी हम जानते नहीं हैं सत्संग कैसे शेयर करना है। मगर गुरुजी मैं ना आपको हमेशा हमेशा मैं चाहती हूँ गुरुजी, यानी कि मैं डिप्रेशन से बाहर निकल जाऊँ और आपके शरण ही लगा रहूँ। और आप सबका भला करते हो। आप मेरे प्यो हो गुरुजी, मेरे पापा हो, आप सब कुछ हो गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं इतना ही छोटा सा सत्संग भेज रही हूँ जी। शांति जी आप मेरा सत्संग शेयर कर देना और मेरी दुआ करना गुरु जी के दरबार में, मेरा सब ठीक हो जाए। और मैं ना आना चाहती हूँ, कुछ ऐसा रास्ता बना दो कि मैं उनके मंदिर आ जाऊँ बाबा जी के। एक सत्संग और गुरु परिवार से जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी सुमन आंटी। और ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सुमन आंटी, मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहती हूँ कि मेरा शुक्राना सत्संग आपके चैनल में आया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मेरे सारे शुक्राने आते हैं। और दूसरी बात ये है कि आपके चैनल को मैंने आपके जो आप बोलते हैं कि गुरुजी की हाज़िरी लगाने के लिए, मैं गुरुजी की हाज़िरी हमेशा लगाती हूँ सत्संग सुनते समय। मैं उसमें लिखती हूँ जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और मैं लाइक भी करती हूँ सुमन आंटी। और आपका शुक्राना सुमन आंटी, जो मेरा सत्संग आप हमेशा शेयर करती हैं। और मैं अपना आज शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ। मैं झारखंड से बोल रही हूँ, गुरुजी की बेटी। तो मेरा शुक्राना ये है, मेरे घर में एक कितने दिन से तितली थोड़ी बड़ी थी, ब्राउन कलर की। वो आई हुई थी, मैंने तो नहीं देखा था लेकिन घर में सब देख रहे थे। जिस दिन वो मरी मैंने उस दिन उसे देखा। वो नीचे पड़ी हुई थी हमारे आंगन में, तो दीदी ने साइड करके उठा के रखा था। तो मैंने कहा था देखो गुरुपा, शायद किसी का बहुत बड़ा कष्ट काटा है। ये कब आई तितली? तो बोले ये तो काफ़ी दिन से घूम रही है, आज दो दो ऐसा कुछ मेरे को तो मैंने कहा कि कितने दिन से घूम रही है? बोले वो घूम रही है, 3-4 दिन हो गए इसको। तो मैंने कहा अच्छा, मैंने तो देखा ही नहीं। तो गुरुपा ने कोई कास्ट काटा है मेरे घर में किसी ना किसी का। तो शुक्राना गुरुपा। ऐसे भी गुरुपा मुझे मैसेज दे ही रहे थे कि तेरे पर बहुत बड़ा कष्ट आया है, मैं उसे तुझे कुछ नहीं होने दूंगा। मुझे मैसेज याद नहीं रहते गुरुपा, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा आप कि आपकी बेटी ठीक से सत्संग नहीं करती है, उसे ठीक से बोलना नहीं आता, मुझे माफ़ करिएगा गुरुपा। तो ऐसे ही कुछ मैसेज आया था मेरे पास। और उस दिन फिर मैंने क्या किया, उसे उठाया और उठा के मैंने अपने गमले में मंत्र जाप करते हुए गड्ढा कोड़ के गमले में मिट्टी में दबा दिया। और कल की बात है, मेरी दीदी की बेटी भी बाथरूम जा रही थी ना, कहाँ जा रही थी, तो उसको छोटी सी क्रीम कलर की बटरफ्लाई मिली, वो भी मरी हुई और एक पंख टूटा हुआ था। तो वो भी बहुत बड़ा कष्ट था जो गुरुपा ने काटा और मेरी दीदी की बेटी को ही मिला।
क्या पता मेरी दीदी की बेटी का ही बहुत बड़ा कष्ट आने वाला था, जो गुरुपा ने छोटे में काटा। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। और गुरुपा का आज मैसेज आया था, सत्संग सुना है गुरुपा ने, मैंने कल सुना था शायद वो, कि कल भी या आज भी मुझे ठीक से याद नहीं है, बच्चों के लिए था कि तू अपने बच्चों के लिए बहुत चिंता करती है, तू चिंता छोड़ दे, जा तेरे बच्चे की मैंने लाइफ ब्लेस कर दी है, तू घबराया मत, क्या कर, तू क्यों घबराती है। तो मुझे पता है गुरुपा, जहाँ आप है विराजमान, उस घर का कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता, मैं जानती हूँ गुरुपा। लेकिन गुरुपा फिर भी इंसान का मन है ना, हर चीज़ में घबरा जाता है, लेकिन इतना यकीन है गुरुपा मुझे कि जहाँ आप है वहाँ कभी कुछ नहीं हो सकता। तो शुक्राना गुरुपा। और आज का सत्संग मैं आपको सुनाती हूँ, मेरी दीदी की बेटी का। मैंने बहुत पहले भी आपको ये सत्संग शेयर किया था कि सुमन आंटी, कि मेरी दीदी की बेटी को दिल्ली में थी तो उसे ऐसे ऐसे प्रॉब्लम हो गई थी, पैरों से चल नहीं सकती थी। अब तो बिल्कुल चलती है, अच्छा से चलती है गुरुपा की, बस कृपा है बच्ची में, हमारे घर में, गुरुपा के घर में, कि गुरुपा ने सबको संभाल के रखा है, सबको गुरुपा ने ही संभाल के रखा है। तो क्या हुआ, वो सुबह में ही 10 बज रहे थे कि 9:30 कुछ ऐसी टाइम हो रहा था, वो छत पे आई अपना ब्रश व्रश करने के लिए। तो जब उठी थी सोकर तो उसी समय उसे गर्मी सी लग रही थी। तो मैं तो अपना रूम वूम साफ़ कर रही थी, मेरा सुबह सफाई का ही काम है सारा। तो मैं अचानक ही दीदी आवाज़ मारती है कि मेरी बहन को, कि जल्दी से पानी लेके आ, जल्दी से पानी लेके आ। तो मेरी छोटी बहन बोलती है कि ज़रूर तानी को कुछ चक्कर उक्कर आया है क्या, दो पूरा पानी भर के लेकर गई। तो वो भागी तो सिर्फ हम लोग भी डर गए, हम लोग भी सब भागे देखने के लिए क्या हुआ। तो सीढ़ी में ही थी दीदी की बेटी, और दीदी पकड़ के रखी थी, उसे बहुत चक्कर आ रहे थे, अंधेरी आ रही थी बार बार। फिर वो बोल रही मुझे नीचे लेके चलो, मुझे नीचे। उसको अब थोड़ी बड़ी है ना, लंबी है, तो कैसे उठाए उसे। फिर उसे नीचे 2-3 सीढ़ी चढ़ ली, लेकिन उसका मन पूरा घबरा रहा था, हम लोग को डर भी लग रहा था गिर ना जाए। अब फिर उसको हम लोग सीढ़ी में बिठा दिए, फिर मैंने ना उसे हवा दी कूट से, पंखा तो था नहीं, जूता का डब्बा में कूट था, तो उसी को फाड़ कर मैंने उसको हवा दी। फिर मैंने कहा रुको गुरुजी का मैं जल प्रसाद लेके आती हूँ, उससे मुझे तो इतना यकीन है जो कुछ भी हो गुरुजी का जल प्रसाद पियो, उससे ज़्यादा कोई बड़ी दवाई नहीं है। गुरुपा जो चमत्कार करते हैं ना, मैंने तो बहुत कुछ देखा है, मेरे घर में ही देखा है, मेरे ऊपर ही देखा है, गुरुपा ने जितने चमत्कार करते हो आप। मैं गई, गुरुपा का जल प्रसाद मैंने 7 बार गुरुपा के स्वरूप में टच किया और 7 बार मंत्र जाप किया। अब मैंने कहा गुरुपा से, गुरुपा आपकी दोहित्री को आप अच्छा करो गुरुपा, वो हमारे किसी की अमानत है गुरुपा, हमारे घर आई हुई है, हमारा नाम खराब ना हो गुरुपा, आप ही ठीक करो उससे। फिर उसको थोड़ा सा मैं जल प्रसाद ली, उसमें थोड़ा सा ग्लूकोज मिलाया और उसे 2-3 घूंट पी। फिर उसके बाद उसको थोड़ा आराम मिला, आराम मिला तब वो बोली नीचे जाऊंगी, तो मैंने चल सकती है ना बेटा। फिर उसको पकड़ उकड़ के नीचे लाए, और मेरे हाथ में भी तो प्रॉब्लम रहता है, गुरुपा ने ही सही करके रखा है मुझे तो। फिर मैंने जब सारी सीढ़ी नीचे उतर गई तो एक सीढ़ी बाकी थी, तो उस सीढ़ी से मैंने उसे गोदी उठाकर अंदर रूम में लेकर गई, उसे लेटाया। फिर वो उसके पैर और मसले उसले हम लोग सब कुछ किया। फिर उसके बाद वो अचानक ही उठ के बैठ गई और रोने लगी बहुत तेज़ तेज़, पेट दुख रहा है पेट। इतना पूछा क्या हुआ बाबू, क्या हुआ बाबू, नहीं बोल रही। फिर मैंने पूछा पेट दुख रहा है क्या, तो बोली हाँ। और वो पीरियड में भी थी, उसी दिन हुआ, तो उसको फर्स्ट टाइम मैंने पीरियड होती है वो, लेकिन वो उसे दर्द पहली बार हुआ। फिर उसको बोली मम्मी गैस पास नहीं हो रहा है, तो उसे गैस की दवाई दी है। मैंने कहा कि रुको गुरुजी का जब, मैंने कहा गुरुजी का भजन मैं सबत लगा के ही रखी थी, जब मैं काम करती हूँ तो लगा लेती हूँ कभी कभी।
फिर मैंने गुरुजी का मंत्र जाप करके फिर मैंने गुरुपा का चंदन तिलक लिया और मैंने कहा गुरुपा उसे आराम दिलाओ गुरुपा। गुरुपा का चंदन तिलक उसके माथे तिलक लगाया और उसकी नाभि में लगाया, जहाँ दर्द था वहाँ लगाया। 5 मिनट में उसको आराम आ गया, तब अच्छा से आराम आ गया। फिर उसे जूस वूस पिलाया उलाया, तो गुरुपा ने ये चमत्कार किया। बहुत डर गए थे गुरुपा, बहुत ज़्यादा डर गए थे। हमारे घर में आई हुई बच्ची, जवान लड़की गुरुपा, बस आप ही अपना मेहर भरा हाथ रखिए सारे बच्चों में गुरुपा, कभी कोई कष्ट ना आए। और इसीलिए गुरुपा ने कल तितली उसके हाथ में वो जो गिरी उसने लिया, उसके हाथ में छोटी सी तितली, एक पंख कटा हुआ था। क्या पता गुरुपा ने बहुत बड़ा संकट छोटे में काटा मेरी दीदी की बेटी का। तो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना गुरुपा। और गुरुपा और मुझे सत्संग में कुछ और भी सत्संग है, लेकिन मैं भूल जाती हूँ, मुझे याद नहीं रहते। ऐसे अकेले बैठी रहूँगी ना तो ठीक याद रहते हैं, जब मैं बोलने आऊँगी करने आती हूँ शुक्राना सत्संग तो मैं भूल जाती हूँ। तो गुरुपा और आपके मैसेज बहुत अच्छे अच्छे आते हैं। और मुझे वो गुरुपा कहते भी हैं कि तू किसी की चुगली निंदा मत किया कर, हाँ सब मैं सब संभाल लूँगा, तू सामने जवाब मत दिया कर। नहीं देती गुरुपा, लेकिन आप तो घर का हालात देख ही रहे हो। हाँ, मैं तो किसी को कुछ नहीं बोलती हूँ, लेकिन गुरुपा बस आपका शुक्राना है गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। और सुमन आंटी को भी बहुत बहुत शुक्राना मेरा सत्संग शेयर करने के लिए। और गुरु सुमन आंटी ये शुक्राना सत्संग भी मेरा शेयर कर दीजिएगा। और आपको गुरुपा खूब बरकत दे, आपकी पूरी फैमिली को और आपको, और हमेशा खुश रखे गुरुपा आपको। इतनी खुशी हो आपके घर में, खुशी हो कि वो चार्ट करे गुरुपा। और जितनी भी हमारे गुरु परिवार की संगत है वो सबको गुरुपा खूब ब्लेस करे, सबका सब सर्वथा भला करे गुरुपा। मुझे बोलना नहीं आता गुरुपा, गलत वर्ड गलत लिख ले तो क्षमा कीजिएगा। सर्वदा भला करे, जिसकी जो भी विश है गुरुपा ठीक करे, सबके बच्चे को स्वस्थ रखे, सबके बच्चों को बीमारियों से दूर रखे, जो भी दिक्कत में है उसकी परेशानी ख़त्म करे गुरुपा। और एक चीज़ मैं बोलना चाहती हूँ, वो मुझे शायद बोलना नहीं आता, मैं सुनती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं भी बोलूँ, शायद वर्ड गलत निकल जाए तो गुरुपा मुझे क्षमा कीजिएगा। और सुमन आंटी आप भी क्षमा कीजिएगा अगर मेरे से वर्ड गलत निकल जाए, लेकिन मैं पहली बार कोशिश कर रही हूँ। और संगत परिवार भी मुझे क्षमा कीजिएगा। ये तेरे वाले शब्द नहीं आ रहा है, तेरे वाले शब्दावला नहीं आ रहा है ग्रुप। हाँ, मैं जब सुनती हूँ ना तो मुझे भी लगता है मैं भी बोलूँ। बस सबका भला कीजिएगा गुरु, बस सबका भला कीजिएगा, हमारे संगत परिवार को भी भला कीजिएगा, जितने भी संगत परिवार नहीं है उनका भी भला कीजिएगा, जीव जंतु सबका भला कीजिएगा गुरुपा, हमारे दुश्मन का, हमारे दोस्त का, हमारे रिश्तेदारों का, सबका भला कीजिएगा गुरुपा। गुरुपा इसी के साथ में अपना शुक्राना फिर से लेकर आऊँगी गुरुपा। आपके मंत्र जाप से मैं समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और मैं एक चीज़ और पूछना चाहती थी संगत परिवार से कि मैंने सत्संग सुना था जिसमें वो पितर के लिए जो दिया जलाना होता है मेन गेट में, यानी कि अपने मेन गेट के पास, तो प्लीज़ आप लोगों को किसी को भी अगर ये पता है तो मुझे सत्संग में सुनाइएगा कि रोज़ जलाना है
कि कोई भी एक बार में जलाना है, या शनिवार या कोई बार जलाना है, या रोज़ जलाना है वो, और सरसों तेल का जलाना है क्या। मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ गुरुपा का, कुछ नहीं कर सकती, लेकिन गुरुपा मेरे लिए बहुत कुछ करते। बस गुरुपा तो मुझे बोलते तू सिर्फ मंत्र जाप कर, मेरा नाम ले, और कुछ नहीं करा, शुक्राना कर और सत्संग सुन। गुरुपा मुझे क्षमा कीजिएगा, आपकी बेटी कुछ नहीं करती है, आपकी सेवा भी नहीं करती है, उसके लिए मुझे क्षमा कीजिएगा। मेरे पूरे परिवार की तरफ से आपको शुक्राना गुरुपा, मेरी दीदी की बेटी की तरफ से शुक्राना, मेरे भाई के बेटों की तरफ से शुक्राना, मेरे पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना, और आपकी बेटी की तरफ से भी आपको लख लख शुक्राना। जय गुरु जी। एक सत्संग और गुरु परिवार से जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। आज मेरे पास जो प्राणियों को संसार समुद्र से पार करते हैं, आश्री रंग ब्रह्मा विष्णु महेश गौ रूप में दिखाई दिए। मैंने उन्हें रोटी खिला दी। आपने कहा ना जानवरों की पक्षियों की सेवा करना। गुरुपा एक सच्ची बात बोलूं, मेरे अंदर में ना क्या रहता है, एक जेलेसी रहती है। मैं आजकल रोज कबूतर को खिलाती हूँ। क्यों खिलाती हूँ? क्योंकि मुझे वाइट कबूतर दिखाई दे जाए, इसके लिए मैं अपने मतलब के लिए खिलाती हूँ। गुरुपा हमेशा आपके दर्शन के लिए मैं तरसती रहती हूँ। जय गुरु जी। सारी संगत को नमस्ते, शुक्राना, लव यू। गुरुपा ब्रह्मा जी विष्णु भगवान महेश के रूप में सब आपको पूछते हैं। आप सभी की कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। शुक्राना शुक्राना। आप पूरा जगत का भार उठाते हैं। शुक्राना शुक्राना। आप धन्वंतरी देव है जो हमें रोगों से मुक्त करके हेल्दी लाइफ देते हैं। शुक्राना शुक्राना। आप तीनों लोक के स्वामी हो, हमें सर्व धर्मों में लीन करते हो। शुक्राना शुक्राना। आप तो आपातग्रस्त लोगों की पीड़ा हरते हो। शुक्राना शुक्राना। आप हमारे सबसे बड़े रक्षक है, जैसे द्रौपदी के हैं। आप हमारे साथ पग पग पर रहकर हमारी रक्षा करते हो। शुक्राना शुक्राना गुरुपा। आपके अंदर माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी, माँ दुर्गा सब शक्तियाँ विराजमान है। शुक्राना पा। कल से आपके नाती नातिन का एग्ज़ाम शुरू हो रहा है, प्लीज़ उन पर कृपा रखना। उनकी पेंसिल पेन पेपर रबड़ सब पर आपकी कृपा का आशीर्वाद रखिएगा। दोनों बच्चे आपके आशीर्वाद से बहुत मेहनत कर रहे हैं और आपका मंत्र जाप भी करते हैं। बेटा बहू उनको बहुत पढ़ा रहे हैं, प्लीज़ उनको उनकी मेहनत का 100% दीजिएगा। यही आज मेरी हृदय से अरदास है पा। आप तो जानते हैं बच्चे ही माँ बाप का भविष्य होते हैं। आप शास्त्रों के पूर्ण गाता हैं। शुक्राना मेरे पा। कल आप साकार मूर्ति बनकर बच्चों का हाथ पकड़कर पेपर दिलवाएंगे मेरे पा। हर एक राही को सत्संग की जरूरत है। गुरुजी के वचनों को मानते हैं, जीवन सुलभ प्रेम में हो जाता है। हमारी सुमन आंटी सतगुरु की महिमा सुनाती है। वो बड़े आनंद से खुशी से अपने मधुर आवाज से हमारा सत्संग गुरु के श्री चरणों से धोती है। लख लख शुक्राना आंटी, आप बहुत अच्छी प्यारी हो। आप मस्त बहारों में हरदम मुस्कुराती रहें और सतगुरु की सेवा में हरदम छाए रहें। शुक्राना शुक्राना। लव यू एवरीवन। एक सत्संग और गुरु परिवार से जय गुरु जी। संगत जी जय गुरु जी। मैं रूपाली गुरुपा की बेटी आज संध्या वेला का शुक्राना कर रही हूँ। अभी 8:13 हो रहे हैं। शुरू करने से पहले मंत्र जाप से करती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। शुक्राना मेरे प्यारे पापा। कल मैं शाम को नहीं कर पाई शुक्राना, उसके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ गुरुपा से। आज सुबह भी अमृत वेला नहीं कर पाई क्योंकि रात को एक जगह पार्टी में जाना था तो बहुत लेट हो गया आने में, फिर सोते-सोते लेट हो गया, सुबह उठ नहीं पाई, तो इसके लिए भी माफ़ी मांगती हूँ गुरुपा आपसे।
आपको सभी पता है। तो गुरुपा जैसे बोलते हैं शुरू से शुरू करने के लिए, तो गुरुपा के साथ तो बहुत पुराना है रिश्ता, है ना पापा? तो जून से 24 जून से गुरुपा ने जोड़े हैं अपने साथ। उसके साथ गुरुपा के हाथ पकड़ के अभी तक चल रही हूँ। उतार-चढ़ाव बहुत कुछ हुआ है, गुरुपा ने बहुत कुछ परीक्षा लिया है, अभी भी ले रहे हैं। हाँ, अभी पापा जैसे बोलते हैं कि अभी तेरा सारा कुछ खत्म, अभी तेरा अच्छा समय शुरू होने का है। पापा मैं थोड़ा आपका स्वरूप ठीक कर रही हूँ। तो मैं स्वरूप के सामने खड़ी होकर पापा से बात कर रही हूँ, शुक्राना कर रही हूँ, तो हिम्मत मिलती है बात करने में हम स्वरूप के सामने। जो भी हो रहा है, जो भी कर रहे हैं, सब पापा ही कर रहे हैं, गुरुपा ही कर रहे हैं, जो भी होगा आगे सब गुरुपा ही करेंगे। लेकिन कभी-कभी बीच-बीच में कुछ 1 चीज़ 2 चीज़ें कुछ गुरुपा को पता है, मन में आ जाते हैं तो थोड़ा होता है ना दुःख, इंसान तो है। तो वो चीज़ें गुरुपा मतलब बोलते कि नहीं अनदेखा किया कर, लेकिन नहीं होता है कभी-कभी। कोशिश तो करते हैं हम पूरा कि अनदेखा कर दें, नहीं हो, लेकिन होता है ना कभी-कभी दुःख होता है जब कोई जिसको आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, फिर वो अपने ही बच्चों में भेदभाव, ये चीज़ जब शुरू होता है तब बहुत दुःख होता है। मैं भी माँ हूँ, तो मेरे को भी मैं नहीं कर पाती हूँ, मेरे दोनों बच्चे मेरे लिए है कि समान है, दोनों अच्छे करें, अच्छी जगह जाए, बहुत अच्छा क्यों नाम कमाएँ, क्योंकि दोनों को ही तो मैंने ही जन्म दिया है। तो ये चीज़ मेरे मन में रहता है। बाकी सबका अलग-अलग कर्म, सब अपने कर्म कर रहे हैं, मैं भी कर रही हूँ। हाँ, ये चीज़ मेरे को थोड़ा लगता है तो पापा बोलते हैं कि छोड़ दे ये सब, सबको अपने आप सब मैं देख लूँगा, जो जैसा कर रहे छोड़, तो आगे तू अपना सोच। तो वही चीज़ मुझे सोचना है गुरुपा। अभी उतना भी नहीं होता है, पहले बहुत ज़्यादा दुःख होता था, अभी पहले से कम हो गया है। कोशिश तो कर रही हूँ कि ना हो, आपके बताए हुए मार्ग में ही चलूँ। और कोशिश करती हूँ कि कोई गलती ना हो, लेकिन हो जाता है एक-आध अनजाने में गलती हो जाती है, करनी नहीं चाहिए। तो मतलब जानबूझ के तो नहीं करती। और निंदा चुगली ये करना मैं नहीं करती अभी। पहले फिर भी पापा से जुड़ने से पहले था, वो चीज़ हो जाता था। वो पता नहीं था कि ये सब नहीं करना है, तब होता था। तब का सिचुएशन बहुत ख़राब था। तो उस टाइम वो चीज़ फिर गुरुपा के साथ जुड़ने के बाद पता चला कि किसी की बात इधर से उधर से नहीं करना है, तो तब से नहीं करती हूँ मैं, चुप ही रहती हूँ। हाँ, तो कभी-कभी मन बहुत दुखी होता है सब कुछ सोच के, लेकिन गुरुपा को जैसे बोलते हैं सबको जो होना था हो गया, वो सब पीछे छोड़ के अब आगे जाओ। तो वो आगे जाने के लिए गुरुपा बहुत-बहुत हिम्मत दीजिए, करना है पापा, नहीं करेंगे तो कैसे जाएँगे? और एक चीज़ आज एक अचानक फ़ेसबुक में मैंने देखा कुछ, वो आपको पता है अभी नहीं बताऊँगी, तो मैं आपके भरोसे ही, पापा के भरोसे ही मैं वो काम शुरू करना चाहती हूँ, देखना चाहती हूँ पहले। अगर वो देख के ठीक होगा तभी पापा राज़ी देंगे तभी करूँगी, नहीं तो नहीं। तो वही, लेकिन शुरुआत करनी है, बैठे रहने से कुछ नहीं होगा, चाहे कुछ भी हो, चाहे अपना घर हो, चाहे काम-काज हो, चाहे कुछ भी हो, सब अपने आप ही खुद को करना पड़ेगा और इसके लिए शुरुआत बहुत ज़रूरी है। तो शुरुआत मैं कल से ही करना चाहती हूँ। बस आप मेरे साथ रहना, मुझे हिम्मत देना। बस आज आपके हाथ पकड़ के सबका काम करना चाहती हूँ। और संगत जी मेरा थोड़ा हिंदी इधर-उधर हो रहा है। हाँ, गलत मत समझिएगा, पापा आप भी। बस आपका हाथ हमारे सर पे रहे तो सब कुछ हो जाएगा। बस आपके ऊपर अटूट विश्वास है और ये भी पता है आपके अलावा कोई नहीं इतना प्यार कर सकता। जो आप इतना प्यार करते हो ना निस्वार्थ, जिसमें कोई स्वार्थ नहीं है, बाकी सब में स्वार्थ होते हैं, सब स्वार्थी है। तो आपका उसमें पूरा बिना स्वार्थ का है। बस थोड़ा-सा प्यार ही तो माँगते हैं और क्या।
और सब अच्छे रहे, स्वस्थ रहे, अपनी जगह बहुत आगे जाए। ये बात कोई नहीं समझे, सिर्फ आप ही समझो। जो भी है गुरुपा, आपके आशीर्वाद से आगे जाना चाहती हूँ, बस ऐसे ही आगे जाऊँ। और आज इतना ही, फिर नए शुक्राने की तैयारी करती हूँ। और आपके बारे में तो मैं कुछ बोल भी नहीं पाती हूँ, आपका क्या शुक्राना करूँ। आज जो खड़ी होकर आपसे बात कर रही हूँ, ये भी तो आपकी देन है, तो इससे बड़ी बात क्या है। तो इसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना पापा, बहुत बहुत शुक्राना। जो भी किए हो आपने, चाहे 2 रोटी भी मिले हैं, वो भी आपकी वजह से, उसके लिए भी शुक्राना। आज जो भी जहाँ खड़ी हूँ, चाहे अपना छत नहीं है, लेकिन है तो वो भी तो आप ही ने किया है, उसके लिए भी शुक्राना, बेइंतहा शुक्राना, कोटि कोटि बार शुक्राना पापा। जैसे ऐसे ही हमारे साथ रहिए, अंग संग रहिए, और बेटी के ऊपर गुस्सा मत कीजिएगा। मैं रोना नहीं चाहती, लेकिन कभी कभी थोड़ा इमोशनल हो जाती हूँ, तो क्षमा कर दीजिएगा। संगत जी कृपा भी। बस इसी के साथ आज का यहीं तक शुक्राना। आपको क्या बोल रही हूँ, बहुत बहुत शुक्राना आपको पापा, हर चीज़ के लिए शुक्राना। आप मेरे बेटे का भी इतना अच्छा जॉब देने के लिए, उसके लिए भी शुक्राना। उसका एक मैं करूँगी। बस सबके हमारे साथ रहिए, अंग संग रहिए, और बाकी मेरा पूरा परिवार आपके ऊपर है। आप ही देखो, आप जैसे रखोगे, आपकी रज़ा में राज़ी, आप जैसे करोगे वैसे। आज इतना ही, फिर नए शुक्राने की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, शुक्राना मेरे पापा, शुक्राना शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, कोटि कोटि बार शुक्राना। जो दिया है उसके लिए भी शुक्राना, जो ना दिया उसके लिए भी शुक्राना, और जो दिल दे के ले लिया उसके लिए भी शुक्राना। शुक्राना मेरे प्यारे पापा, शुक्राना। और एक चीज मेरा बहुत अच्छा आज एक हुआ है, उसके लिए भी गुरुपा को अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा ने 7 नंबर से मेरे को ब्लेस की, 777। आज मैंने एक क्रीम ऑर्डर किया था 2 दिन पहले, वो भी 777 का था, और ऑर्डर जो आज प्लेस होके आया है वो भी 777 का है। तो गुरुपा मेरे को 777 से ब्लेस किया है, तो उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना पापा, बहुत बहुत शुक्राना। शुक्राना मेरे प्यारे पापा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना।